हेलो नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र न्यू ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। देखिए, मैं एक शख्स ने मणिपुर की घटना को लेकर किस तरह कांग्रेस का धज्जियां उड़ा दिया। कांग्रेस का जो इतिहास है इसने पल भर में खोल दिया। वीडियो में आगे देखिए दोस्तों सच्चाई। नेहरू के बारे में भी बता देता हूँ मैं दो चीज। काबा वैली क्यों बर्मा को गिफ्ट में दे दी? और इससे पहले चक्कू से काट रहा है, कोई सूटकेस में डाल रहा है, कोई कुकर में उबाल रहा है। पत्रकार महोदय, जब संसद ठप क्यों ना हुई? 1069 महिलाओं के बलात्कार हुए 2019 लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के अंदर, जिसमें से 70% महिलाएं बीजेपी की कार्यकर्ता थी। पत्रकार महोदय, ठगबंधन जो बना है ना, ये इसलिए तो बना है, ये इसी तरह तो बेड़ा गर्क करेंगे देश का। अरे ये मणिपुर की बात कर रहे हैं, इनको मणिपुर की चिंता है क्या? आप मुझे बताएं, नारियों की चिंता है? जिन्होंने कभी अपने स्टेट के अंदर नारियों की इज्जत नहीं करी, वो मणिपुर की नारियों की इज्जत के ऊपर बात कर रहे हैं। भाई, नारी निर्वस्त्र किया, उसके लिए हम भी कहते हैं कि बीच चौराहे पे खड़े करके फांसी दे दो। लेकिन जो मणिपुर का हाल पिछले 75 सालों से हो रहा था, क्या बीजेपी की सरकार मणिपुर में 75 सालों से है? कांग्रेस और कम्युनिस्ट सरकार रही है सबसे ज्यादा मणिपुर के अंदर। अरे वहां का जो राजा था, जब 1949 में उसका विलय हुआ था, उसने जो बात बोली थी वो आज तक इंप्लीमेंट ना हुई मणिपुर में। तो मैती हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा था पिछले 75 सालों से, क्या कभी इन्होंने संसद ठप करी? वहां का डेमोग्राफिक इन्वर्जन हो रहा है। वहां 2% से कुकी ईसाई और कुकी और नागा जो 2% 1921 में थे, वो आज 41.2% हो गए। इन्होंने संसद ठप करी? 1960 का लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट ये कहता है कि मैती जो 10% भूभाग पे है और जो 90% हिल एरिया में कुकी और नागा है, वो वहां पे जमीन नहीं ले सकता। इन्होंने संसद ठप करी? वहां अफीम की खेती हो रही है, पोपी और ओपियम कल्टीवेशन होती है मास लेवल पे, जिसने पूरे नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद करके रख दिया, पूरे भारत को बर्बादी की कगार पे ला दिया, पूरा यूथ खराब करके रख दिया। इन्होंने कभी संसद ठप करी? बर्मा से फंडिंग होती है, चीन जाति के लोग वहां पर ले जाके बसाए गए, जो वहां षड्यंत्र के तहत आर्म्स की तस्करी करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, पूरा का पूरा ड्रग इकोनॉमी चला रहे हो तुम मणिपुर से पिछले 75 सालों में। इन्होंने कभी संसद ठप करी? वहां का जो राजा था बोधचंद्र, उसने एक बात बोली थी, बोला जी 1949 में जवाहरलाल नेहरू से कि जी मैं इसका विलय कर दूंगा मणिपुर के अंदर, मैं इनका विलय कर रहा हूं, मैं अपने मणिपुर को भारत में विलय कर रहा हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि जो शेड्यूल ट्राइबल का स्टेटस है, जो मैती वैष्णव हिंदू समुदाय जो वहां का मूल निवासी है, जिसके नाम पे मणिपुर पड़ा है, इनको जो शेड्यूल ट्राइबल स्टेटस है वो दिया जाए, जो अभी दिया हुआ है। क्यों डिप्राइव कर दिया गया? क्यों नहीं दिया गया वो स्टेटस? पत्रकार महोदय, जानकारी के लिए बता देता हूं, जो कोई न्यूज मीडिया नहीं बता रहा। मणिपुर की स्थिति ऐसी है, वहां 3 समुदाय के लोग रहते हैं, एक कुकी, नागा और मैती। मैती हिंदू है, कुकी और नागा ईसाई है। अब मैती जो हिंदू है, उनको 10% भूभाग दिया हुआ है। ये हिल एरिया है, पूरा का पूरा पहाड़ है। पहाड़ के नीचे वाला एरिया जो 10% का भूभाग है, वो मैती के पास है। 90% एरिया जो है वो कुकी और नागा के पास है। अब 1960 का लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट ये कहता है कि जो मैती 10% भूभाग पे है, मैती वैष्णव हिंदू, वो 90% पे अपनी जगह नहीं ले सकते, जमीन नहीं ले सकते, घर नहीं बना सकते। लेकिन कुकी और नागा ईसाई जो 90% भूभाग पे है, पहाड़ों पे बसे हुए हैं, वो पूरे मणिपुर में कहीं भी जमीन ले सकते हैं। अब हुआ क्या, जब वो मैती जब उन्होंने पहाड़ों पे घर लिया, जमीन ली, तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने मैती जो 10% भूभाग पे है, वहां पे जमीन लेना शुरू करी, तो मैती को समझ आया कि हम तो भाई थोड़े दिन के बाद यहां से भी भगाए जाएंगे, क्योंकि मैती समुदाय भी तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, और वो पॉपुलेशन अपनी बढ़ा रहा, तो वो कहां जाएगा? भूभाग तो 10% ही है। पत्रकार महोदय, जब संसद क्यों नहीं ठप करी गई? आप मुझे इसका बात बताओ। और ये वही लोग हैं, आदरणीय श्री जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी बता देता हूं मैं दो चीज। काबा वैली क्यों बर्मा को गिफ्ट में दे दी? क्यों नहीं संसद ठप हुई? द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ मणिपुर के सबसे उपजाऊ भूमि क्यों दे दी बर्मा को गिफ्ट में 1949 के अंदर? यहां सवाल क्यों नहीं उठता? पत्रकार महोदय, वो पैक्ट जो डॉक्टर एल्विन वॉरियर के साथ जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था कि नागपुर के अंदर, नागालैंड के अंदर कोई भी हिंदू साधु की एंट्री नहीं जाएगी, उस पैक्ट के तहत, कि कोई भी हिंदू साधु एंटर नहीं कर सकता नागालैंड के अंदर, इस पे संसद ठप क्यों नहीं हुई? पत्रकार महोदय, ये वो लोग हैं जिन्होंने वहां के नॉर्थ ईस्ट को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले 75 सालों में जो मैती हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे थे, उनकी बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे थे, आर्म्स की तस्करी हो रही थी,
बड़े बड़े हथियारों को लाया जा रहा था, बड़े बड़े हथियार बर्मा से मंगाए जा रहे थे। चीन के सपोर्ट से बर्मा में आर्मी बना दी गई पूरी की पूरी, वहां जंगलों में बसा दिया गया उन लोगों को, मैती हिंदुओं को मारने के लिए, पीटने के लिए और पूरी जगह को कब्जाने के लिए। और इसके पीछे ये जो साजिश है 75 साल पुराना एजेंडा है पत्रकार महोदय, जो ब्रिटेन के टाइम से चला आ रहा है। ब्रिटेन इस नॉर्थ ईस्ट के इलाके को वहां पे अपना क्रिश्चियन किंगडम बनाना चाहता था। जो उसका सपना अधूरा है वो आज भी ये कहता है ये हमारा अधूरा सपना है जिसे हमें पूरा करना है। क्योंकि ब्रिटेन वालों को अगर वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन में उन्हें एक्सेस चाहिए पाकिस्तान का, चीन का, बर्मा का लड़ाई के लिए, तो उनके लिए नॉर्थ ईस्ट से अच्छी जगह कोई नहीं है। और इसीलिए तो उन्होंने डेमोग्राफिक इन्वर्जन करा है। 1911 की पॉपुलेशन काउंटिंग ये कहती है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो हिंदू है वो मेजोरिटी में है। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य हैं, इसमें हिंदू जो था वो मेजोरिटी में था। लेकिन 100 सालों के अंदर 2011 में अगर हम देखते हैं तो ये हिंदू माइनॉरिटी में आ जाता है और उन्हें माइनॉरिटी के राइट्स नहीं दिए जा रहे। तो क्या संसद जब नहीं ठप हो पाई संसद? नारी की बात करते हो, जिस देश में यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता का श्लोक हो, जहां नारियों को देवी माना जाता हो, है जहां भगवानों के आगे भी पहले नारी के का शब्द यूज किया जाता हो, राधा कृष्ण, सीता राम, है उस देश के अंदर नारियों का वस्त्रण हो रहा है। और इससे पहले चक्कू से काट रहा है, कोई सूटकेस में डाल रहा है, कोई कुकर में उबाल रहा है। पत्रकार महोदय, जब संसद ठप क्यों ना हुई? जब क्यों नहीं संसद ठप हुई? पश्चिम बंगाल, श्रीमती ममता बनर्जी, पुलिस मंत्रालय उनके पास था। याद है वो इंसिडेंट 2013 का कामदुनी गैंगरेप केस? जनता को बताना चाहता हूं मैं, 2013 बिहार की एक लड़की जिसको पश्चिम बंगाल में कॉलेज जाते वक्त जिसके साथ गैंगरेप किया गया, जब वो कंप्लेन लिखवाने गई पुलिस थाने के अंदर, तो उसका दूसरी पुलिस थाने में से बाहर निकाल के घसीट के उसको बाहर निकाला गया और उसका दोबारा रेप किया गया। जब वो तीसरी बार पुलिस थाने गई तो उसका दोबारा घसीट के बाहर लाके तीसरी बार रेप किया गया। और चौथी बार वो जा नहीं पाई हायर ऑफिसर, सुपीरियर ऑफिसर्स के पास, क्योंकि उसको मार के जला दिया गया। संसद वहां भी ठप हो सकती थी। 2013 का मुद्दा पत्रकार महोदय। सुजेटा जॉर्डन, फॉरेन नेशनलिस्ट, जिसका कादिर खान और एक और था, जिन्हें 2 लोगों ने मूविंग कार के अंदर रेप किया। वो महिला जब पुलिस थाने में गई, पार्क स्ट्रीट पुलिस थाने के अंदर पश्चिम बंगाल के, तो उसको ये कह के लज्जित किया गया कि तुम इज्जत की बात करते हो, तुम्हारी भी इज्जत है, क्योंकि उसने कपड़े ऐसे पहने हुए थे, उनकी आउटफिट ऐसी थी। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, ये लोग बात करेंगे नारी की। एक और इंसिडेंट बता देता हूं मैं। 72 साल की बुजुर्ग महिला, चर्च के अंदर नन, उसका 2 लोगों ने चर्च में घुस के रेप करा। बाद में वो बांग्लादेशी मुस्लिम पाए गए सस्पेक्ट। वहां भी संसद ठप हो सकती थी। तो आप 1069 महिलाओं के बलात्कार हुए 2019 लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के अंदर, जिसमें से 70% महिलाएं बीजेपी की कार्यकर्ता थी। संसद वहां भी ठप हो सकती थी, लेकिन नहीं हुई पत्रकार महोदय। तो आपको क्या लगता है, विपक्ष मतलब राजनीति कर रहा है? पूरी विशुद्ध राजनीति हो रही है, विशुद्ध राजनीति हो रही है। नहीं तो बात करो ना, तुम बात क्यों नहीं करते? मणिपुर को कैसे बर्बाद किया तुमने? तुम मुझे डेमोग्राफिक इन्वर्जन के बारे में बात क्यों नहीं करते? 1921 में जो समुदाय 2% था, वो 1921 में 12% कैसे हो गया? और 2023 में 41% कैसे हो गया? क्या ये एश्योरेंस दे पाएंगे कि वो क्रिश्चियन स्टेट नहीं बनेगा? सरकारों की कमियां पत्रकार महोदय। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि ये हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन करा रहे हैं, यहाँ हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन है, क्योंकि अभी विश्व हिंदू परिषद जी ने उन्होंने भी बोला है कि यहाँ ये हिंदू ईसाई नहीं, ये आतंकवादी हैं जो बर्मा से फंडेड हैं। क्योंकि ड्रग्स इकोनॉमी अपने आप में बहुत बड़ी इकोनॉमी है पत्रकार महोदय, बहुत पैसा है इसके अंदर, और ब्रिटेन इस बात को जानता है। और इसीलिए ब्रिटेन और पाकिस्तान इस बात को जानते हैं, इसलिए वहां की मिलिट्री इंटेलिजेंस, ब्रिटेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस MI6 और पाकिस्तान की ISI चाइना के साथ मिलके और बर्मा के साथ मिलके वहां पे ये सब काम कर रहे हैं। और यही कारण है कि ब्रिटेन की संसद में इस मुद्दे को उठाया जाता है। लेकिन ब्रिटेन की संसद में यह नहीं उठाया जाता कि पाकिस्तान के अंदर 50,000 मंदिर ध्वस्त कर दिए गए, वो मुद्दा नहीं बनता ब्रिटेन की संसद के अंदर। हजारों लाखों मंदिर भारत में तोड़ दिए गए, लेकिन ब्रिटेन की संसद में मुद्दा नहीं बनता ये। लेकिन अभी तो हर्ष भाई, मणिपुर में भाजपा की सरकार है, तो जिम्मेदारी तो भाजपा की सरकार मणिपुर की और केंद्र सरकार की बनती है। भाई बिल्कुल बनती है, हम तो मना ही ना कर रहे भाई। हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी से, मैं इन 3 के अलावा किसी को नहीं मानता भारत में। हम तो इन तीनों से भाई निवेदन कर ही रहे हैं इस बात का कि जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई हो और इम्प्लीमेंट करो ना AFSPA।
कर क्यों नहीं रहे? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो पहले था वहां पर रीइंप्लीमेंट करो। किस चीज की बाट देख रहे हो भाई? संसद में चर्चा हो जब तो करे ना कुछ रीइंप्लीमेंट भाई, कैसे कर दे? पत्रकार महोदय, इस चीज का एक ही सॉल्यूशन है जो मैं जानता हूं, वो है सिर्फ AFSP है। इसके अलावा इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आर्म्ड फोर्सेस ही सिर्फ इसको शांति बहाल कर सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं जनता को उसके बारे में बता देता हूं। पत्रकार महोदय देखो, स्टेट पुलिस अपना काम, देखो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना स्टेट का काम है, लेकिन अगर आप स्टेट की बात करते हो तो आप देखो कि कोई भी स्टेट पुलिस के अंदर वहीं के लोग होते हैं, तो उनका आपस में जुड़ाव होता है, तो वो न्याय नहीं कर सकते। दूसरा, नेता इसलिए न्याय नहीं कर सकते क्योंकि नेताओं को वोट की चिंता है। अब रही बात आर्म्ड फोर्सेस की, तो जो ये जो AFSP है, इसमें आपकी आर्म्ड फोर्सेस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स आती है, जिसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। उनका काम सिर्फ इतना है कि वो क्षेत्र में और राज्य के अंदर शांति बहाल कर सकें। अब वो इंट्रोड्यूस होगा तो ये काम हो सकता है, अन्यथा ये काम नहीं हो सकता। और रही बात, मैं एक और चीज बताता हूं, 4 फौजी मार दिए गए मणिपुर में, संसद क्यों नहीं ठप हुई? दुनिया भर की फौजियों के, कभी कहीं पे बस में आग लग रही है, कभी छत्तीसगढ़ में नक्सल हमले में फौजी मारे जा रहे हैं, जब संसद ठप क्यों नहीं हो रही? आए दिन बलात्कार और मालदा में, अभी पश्चिम बंगाल में मालदा में दो औरतों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। जब हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कर दीजिए।